तालिबानियों की काबुल एंट्री से पहले राष्ट्रपति गनी का एक रिकॉर्डेड स्टेटमेंट सामने आया अफगान मीडिया के मुताबिक, और उसमें उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, हम दोबारा लड़ेंगे। अशरफ गनी बिल्कुल भी हथियार नहीं डालते हुए उन्होंने कहा कि अफगानियों पर जंग का खतरा नहीं आने दूंगा। अशरफ गनी ने कहा कि 20 साल तक बर्बादी चली, अब फिर से वो बर्बादी नहीं होने दूंगा। गनी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी मदद की अपील की है। यानी गनी ये कह रहे हैं कि हम फिर से लड़ेंगे, हम फिर से तालिबानियों से मुकाबला करेंगे, अफगान फोर्सेस को मजबूत करने की बात कही। उन्होंने अपनी आवाम को कहा, जिस आवाम की तरफ से अब अशरफ गनी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उस आवाम को अशरफ गनी ने संबोधित करते हुए कहा कि मैं आपको भरोसा देता हूं कि देश इस वक्त बहुत खतरनाक माहौल में है अस्थिरता के, लेकिन हम इस अस्थिरता, हिंसा और पलायन के दौर से बाहर आएंगे, हम यहां से आगे बढ़ेंगे। उन्होंने इस्तीफे की बात को नकारते हुए कहा कि नहीं, अभी भी हमारे पास कुछ ऐसा है जो आने वाले दिनों में आपको दिखेगा। सवाल यह है कि अब अशरफ गनी के पास क्या विकल्प है। अशरफ गनी जो भरोसा दिला रहे हैं वो किस आधार पर दिला रहे हैं। अशरफ गनी जो कह रहे हैं, क्या वाकई उनके पास कोई प्लान बी है? अगर सोवियत संघ चला गया, अमेरिका चला गया, तो अब कौन सा वो देश हो सकता है जो अशरफ गनी की मदद कर सकता है? क्या वो पड़ोसी देश होगा? क्या वो कोई दूसरी विश्व ताकत होगी? ये सवाल है यहां पर। आइए अफगानिस्तान में क्या होगा अब ये देखते हैं। अफगानिस्तान में जो अशरफ गनी ने संकेत दिए हैं वो क्या कह रहे हैं ये समझते हैं। पहले आप वो स्टेटमेंट को और अच्छे से समझिए जो अशरफ गनी ने स्टेटमेंट दिया है। पहले आप उस स्टेटमेंट को समझिए। अफगान में राष्ट्रपति अशरफ गनी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। अफगान मीडिया ये कह रहा था कि हो सकता है इस रिकॉर्डेड स्टेटमेंट में अशरफ गनी का इस्तीफा हो, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने सरप्राइज दिया सबको। अशरफ गनी ने ऐलान किया कि वो अफगान के हर हालात में मजबूती से निपटेंगे। कैसे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैं अफगानिस्तान में स्थिरता लाने का भरोसा देता हूं, अशरफ गनी। कैसे? इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गनी को इस्तीफा देने के लिए कहा था। अमेरिकन सेनेटर मिले थे अशरफ गनी से और रिपोर्ट्स ये कह रही थी कि उन्होंने कहा है कि जो बाइडेन चाहते हैं कि अशरफ गनी इस्तीफा दे दें। अफगान के कई मंत्री तालिबान के डर से अंडरग्राउंड हो चुके हैं। कई गवर्नर ने वहां पर सरेंडर कर दिया है। कई मंत्री हैं जो अंडरग्राउंड होकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं और जिसको मौका मिला है। अफगानिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर तो देश छोड़कर भाग गए। रिपोर्ट्स ये भी थी कि अशरफ गनी भी जा सकते हैं। इस बीच तालिबान ने अपनी कैबिनेट का ऐलान भी कर दिया है। इस बीच तालिबान ने कहा है कि उनकी कैबिनेट कैसी होगी ये समझिए। तालिबान ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया। यानी तालिबान नहीं समझ रहा अशरफ गनी को कुछ। वो कह रहे हैं कि हमारे पास अपनी पूरी सरकार तैयार हो चुकी है। तालिबान ने अपनी कैबिनेट में महिलाओं को भी जगह देने की बात की है। ये तो बड़ा सरप्राइजिंग है। वो तालिबान जो महिलाओं को इंसान नहीं समझता, वो तालिबान जो महिलाओं के हक और हुकूक की बात को बिल्कुल जायज़ नहीं समझता, वो कह रहा है कि हम महिलाओं को यहाँ पर अपनी सरकार में जगह देंगे। लेकिन आरती टिक्कू, मैं पहले आपसे ही पूछना चाहता हूं, अशरफ गनी का स्टेटमेंट, बीइंग अ स्ट्रैटेजिस्ट, आप कैसे देखती हैं? देखिए, अशरफ गनी एक ही चीज पे रिलाय कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि अफगान फोर्सेस अकेले ये लड़ाई, ये जंग जीत पाएंगे तालिबान से, क्योंकि एक तो इंस्टीट्यूशनल वीकनेसेस है। जैसा कि मैं पहले कह रही थी कि 20 साल की ही ट्रेनिंग मिली है, लेकिन वो 20 साल इज स्टिल अ वेरी यंग आर्मी। ये 20 साल की आर्मी बहुत अच्छा, मुझे आरती जी ये बताइए, अगर यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप होते जो बाइडेन की जगह, तो क्या हालात कुछ बदले होते? देखिए, अब ये कहना मुश्किल है, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन होगा, लेकिन कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने एक अपील तो पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी को किया था और स्पेशली साउथ एशियन नेबर्स को इंक्लूडिंग इंडिया को एक इंडिकेशन तो दिया था कि सबको मिलके ये जंग लड़नी पड़ेगी। उन्होंने नेटो फोर्सेस को भी, आपको याद होगा उनकी स्टेटमेंट जो आई थी कि सिर्फ अमेरिका ये जंग नहीं लड़ सकता है, नेटो को और कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, इंडिया को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशंस, मुझे लगता है यूनाइटेड नेशंस को इस बारे में सोचना पड़ेगा। गनी, अशरफ गनी गवर्नमेंट अकेले जंग नहीं। आप इंडिया की बात कर रही हैं। विष्णु सर, तालिबान के जो प्रवक्ता हर टीवी चैनल पर जो इंटरव्यू दे रहे हैं, न्यूज एजेंसी एनआई को इंटरव्यू में उसने साफ कहा कि भारत ने यहां पर अफगान के लोगों के लिए काम किया, इन्वेस्टमेंट किया, हम उनके आभारी हैं, लेकिन अगर भारत अपनी सेना भेजने की कोशिश करेगा तो उसने अमेरिका और नाटो सेना का हाल देखा है। यानी एक इनडायरेक्ट धमकी भी है उस स्टेटमेंट में। बिल्कुल दी है, और अफगानिस्तान का इतिहास ये बताता है कि ये जो भी बाहर के फौज आई है उसका विनाश हुआ है। और सवाल ये है कि हम क्यों भेजें? अमेरिका जैसी ताकत, जो विश्व की सबसे बड़ी ताकत है, नेटो, 20 साल लगे रहे, अगर वो इनको कंट्रोल नहीं कर पाए तो बाहर वाला क्यों करेगा? और अगर अमेरिका ने, जैसे अब इन्होंने अपने गोल पोस्ट बदलते रहे, अपनी पोजीशंस बदलते रहे, अब ये कहने लग गए कि हम विकास के लिए नहीं आए हैं, हम सिर्फ
आतंकवादियों को निकालने के लिए आए हैं। अगर ये था तो 2003 में ये लोग छोड़ के क्यों गए? बिल्कुल। तो इस वक्त जो हवा है इनके साथ चल रही है, पाकिस्तान लगातार सपोर्ट कर रहा है, चीन सपोर्ट कर रहा है। एक चीज और गौरव जी मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हम जो मर्जी कह लें, जिस तरह से अफगान आर्मी ने घुटने टेके हैं, जबकि इंडियन हेलीकॉप्टर तक भी दे दिया है, उनका मनोबल टूटा हुआ है, उनके सप्लाई लाइंस खराब हैं, और फिर सर किस आधार पर अशरफ गनी कह रहे हैं कि हम मुकाबला करेंगे? वो सिर्फ ब्रावडो जो कहते हैं वो दिखा रहे हैं, वो समय के लिए कोशिश कर रहे हैं कि समय मिल जाए। और मैं कड़वी बात कहने लगा हूं, बुरा मत मानिए दूसरे पैनलिस्ट भी, अगर 2 दिन में अशरफ गनी साहब कहीं और पहुंचे दिखाई दिए तो मुझे अचंभा नहीं होगा, क्योंकि अब उनको कोई चाहता नहीं है, बेबुनियादी। आपने बड़ी बात कह दी कि अशरफ गनी भी अगर यहां से बाहर कहीं जाते हुए किसी देश में शरण लेते हुए दिखाई दें तो बड़ी बात नहीं होगी। ये बड़ा स्टेटमेंट है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।